हेलो एवरीवन, कैसे हो सारे। आई होप कि आप सभी एकदम ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई में एकदम व्यस्त होंगे। वेलकम टू एवीएम स्टडी हब। और आज हम करने वाले हैं तुम्हारी क्लास 9th मैथमेटिक्स की एनसीईआरटी बुक का चैप्टर 2 जो कि है पॉलिनोमियल्स। और आज हम करेंगे इसकी एक्सरसाइज 2.3 का क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन। ठीक है, शुरू करते हैं सीधा। क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ के if x minus 1 is a factor of p of x in each of the following cases। ठीक है, हमें कहा गया है कि x minus 1 एक फैक्टर है जो कि इस हर एक पार्ट का, हर एक पॉलिनोमियल का एक फैक्टर तो ये है। क्या दिया हुआ है हमें कि यहां पर हमें जितने भी पॉलिनोमियल दिए हुए हैं ना, ये जो चार पार्ट दिए हुए हैं, इन चारों पार्ट्स का एक फैक्टर x माइनस 1 तो है ही, और हमें निकालना है हर पार्ट में इस k की वैल्यू। ठीक है, आगे समझ। तो सबसे पहले पार्ट में हम इस k की वैल्यू को कैसे निकालेंगे। पहला पार्ट क्या दिया हुआ है, p ऑफ x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस के। अब तुम्हें पता है कि कोई भी अगर हमें एक फैक्टर दिया है और हमें पता है कि ये इस पॉलिनोमियल का एक फैक्टर है, तो इसका मतलब ये है कि अगर मैं इस फैक्टर को 0 के बराबर रखूं और 0 के बराबर रखने पर x की जो भी वैल्यू आए उसको अगर मैं x की जगह यहां पुट करूंगा तो ये 0 के बराबर आएगा। यानी अगर x माइनस 1 इसका एक फैक्टर है तो x माइनस 1 को 0 के अगर मैं बराबर रखूंगा तो x इज इक्वल टू 1 आ जाएगा, क्योंकि ये माइनस का 1 है, इक्वल टू के इस तरफ जाएगा तो प्लस का 1। प्लस लिखो या ना लिखो एक ही बात है, तो x इज इक्वल टू 1 आया। यानी इसमें जो p ऑफ 1 आएगा वो 0 के बराबर होगा। होगा कि नहीं होगा? होगा ना। अरे यार, तुम समझ क्यों नहीं रहे हो? तुमने पढ़ा नहीं क्या जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल के बारे में? इसका मतलब ये है, तुम्हें मतलब फैक्टराइजेशन जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल के बारे में पढ़ा नहीं क्या, कि अगर एक फैक्टर हमारे पास दिया है और हमें कहा गया है कि ये इस चीज़ का फैक्टर है, तो इसका मतलब ये है कि उस फैक्टर को अगर मैंने 0 के बराबर रखा, जिसकी वजह से x की वैल्यू जो भी आई उसको पॉलिनोमियल में अगर मैं रखूंगा तो पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 आएगी। पता चल गया? ठीक है, तो यानी कि अगर मैं x की जगह पे हर जगह 1 रखूंगा, यहां 1 का स्क्वायर प्लस 1 प्लस k, तो इसकी वैल्यू 0 आएगी। इसको मैं 0 के इक्वल रख लूंगा। उसके बाद 1 का स्क्वायर यानी 1 को 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 ही आएगा, तो प्लस ये वाला 1 एज इट इज प्लस ये वाला k एज इट इज इक्वल टू 0। अब ये 1 प्लस 1 कितना हो गया, 2 प्लस k इज इक्वल टू 0। k इज इक्वल टू, ये 2 प्लस का है, इक्वल टू के इस तरफ जाएगा तो माइनस का 2 हो जाएगा, तो k की वैल्यू माइनस का 2 आ गई। पता चला कैसे हुआ? देखो यहां पर तुम्हें ना ये नहीं दे रखा, ये पूछा नहीं हुआ कि बताओ x माइनस 1 इसका फैक्टर है या नहीं। तुम्हें बता रखा है भाई, तुझे बता दिया है, तुझे कहा है कि x माइनस 1 इसमें हर पॉलिनोमियल का फैक्टर है। तुझे ये बताना है कि k की वैल्यू क्या होगी, और x माइनस 1 इसका फैक्टर है। इसका मतलब ये है कि x की जगह 1 अगर मैं इस पॉलिनोमियल में पुट करता हूं तो ये 0 के बराबर आएगा। और एक बार अगर हमने इसे 0 के बराबर रख दिया, x की वैल्यू को 1 पुट कर दिया, तो लास्ट में आते आते k की वैल्यू आ जानी है। आया समझ? फर्स्ट पार्ट हो गया है, नोट करो, फिर हम करेंगे सेकंड पार्ट। चलो जैसे हमने फर्स्ट पार्ट कर लिया वैसे ही अब हम करेंगे सेकंड पार्ट। ठीक है, सेकंड पार्ट है p ऑफ x इज इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस kx प्लस स्क्वायर रूट 2। हर जगह x की जगह 1 पुट कर दो और इसे 0 के बराबर कर दो। p ऑफ 1 इज इक्वल टू 2 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस k इंटू 1 प्लस स्क्वायर रूट 2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब 1 का स्क्वायर होता है 1, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस k को 1 के साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो k ही आएगा। कैसे? 1 को किसी भी नंबर के साथ मल्टीप्लाई करो वही नंबर आता है ना। चाहे तुम 1 मल्टीप्लाई बाय 2 कर लो 2 आएगा, 1 मल्टीप्लाई बाय 4 कर लो 4 आएगा, 1 मल्टीप्लाई बाय 3 कर लो 3 आएगा। 1 को किसी भी नंबर के साथ मल्टीप्लाई करो वही आएगा, यानी कि 1 को k के साथ मल्टीप्लाई करो k आएगा, प्लस स्क्वायर रूट 2 इज इक्वल टू 0। आगे 2 को 1 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 2 आया, प्लस k प्लस स्क्वायर रूट 2 इज इक्वल टू 0।
अब k को इस तरफ रहने दो और बाकी चीज़ों को दूसरी तरफ भेज दो। अब यहाँ पे 2 है, प्लस का है, तो इक्वल टू के इस तरफ जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। वैसे स्क्वायर रूट 2 प्लस का है, इक्वल टू के उस तरफ जाएगा तो माइनस का स्क्वायर रूट 2 हो जाएगा। ये रहा आंसर। ईजी है, क्या मुश्किल है इसमें, हो तो गया। नोट कर लो, थर्ड पार्ट करते हैं। तुम्हारी NCERT बुक में जब मैंने इसके आंसर्स को चेक किया तो क्वेश्चन नंबर 2 में हम यहाँ तक पहुँचे हैं ना, पर उसमें इसका जो आंसर है वो थोड़े से अलग फॉर्म में दिया हुआ है। और क्योंकि तुम कंफ्यूज ना हो जाओ इसीलिए मैं उसको उस फॉर्म में भी कन्वर्ट करके दिखा देता हूँ कि कैसे करना होता है। देखो, हम यहाँ तक पहुँच गए हैं। इसके बाद NCERT में आंसर इस तरीके से दिया हुआ है। देखो, k इज इक्वल टू लेके उन्होंने क्या किया कि क्योंकि इन दोनों नंबर्स के पास में माइनस का साइन है तो इन दोनों में से माइनस का साइन ले लिया कॉमन। उसके बाद डाली ब्रैकेट। अब ब्रैकेट में माइनस को बाहर ले लिया, उसके अलावा जो भी बचा हुआ है उसको हमें यहाँ पर लिखना होगा। यानी माइनस बाहर ले लिया, इसलिए माइनस यहाँ पे नहीं होगा, 2 लिख दिया। माइनस स्क्वायर रूट 2, दूसरे वाले नंबर में से भी ये वाला माइनस बाहर ले लिया, तो यहाँ माइनस तो है नहीं तो हम लगा देंगे प्लस, और स्क्वायर रूट 2 ये वाला नंबर एज इट इज़। तो ऐसे ये वाला पार्ट, सिर्फ ये वाला एक स्टेप एक्स्ट्रा की वजह से बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर पीछे कुछ और आंसर दिया है, आपने कुछ और आंसर निकाला है। गलत नहीं है। और अगर तुम यहाँ तक भी लिख दोगे तो मेरे हिसाब से तो किसी को कोई इसका क्वेश्चन का आंसर गलत नहीं करना चाहिए। पर अगर तुम्हें एक स्टेप एक्स्ट्रा करना है और पीछे NCERT के आंसर से मैच करना है तो तुम यहाँ तक स्टेप कर सकते हो। सिर्फ माइनस कॉमन लेना है, बाकी अपने आप हो जाएगा। ठीक है, अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। चलो आगे बढ़ते हैं। अब हम करेंगे थर्ड पार्ट। चलो, थर्ड पार्ट दिया हुआ है p ऑफ x इज इक्वल टू kx स्क्वायर माइनस स्क्वायर रूट 2x प्लस 1। ठीक है, x की जगह 1 पुट करो और 0 के बराबर कर दो। p ऑफ 1 इज इक्वल टू k इंटू 1 का स्क्वायर माइनस स्क्वायर रूट 2 इंटू 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 0। जहाँ जहाँ x था वहाँ वहाँ 1 पुट किया है बस, और कुछ नहीं किया। यहाँ k मल्टीप्लाई बाय 1 का स्क्वायर कितना होता है 1, माइनस, देखो कोई भी नंबर अगर किसी और नंबर के साथ ब्रैकेट में है इसका मतलब यही होता है कि वो दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो इससे कंफ्यूज मत होना कि सर यहाँ तो ब्रैकेट था मल्टीप्लाई कैसे डाल दिया, एक ही बात है। 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, माइनस स्क्वायर रूट 2 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो स्क्वायर रूट 2 आएगा, प्लस 1 इज इक्वल टू 0। k को 1 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो k ही आएगा, माइनस स्क्वायर रूट 2 प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब k को इस तरफ रहने दो और बाकी नंबर्स को उस तरफ भेज दो। स्क्वायर रूट 2 माइनस का है तो ये हो जाएगा प्लस का, 1 प्लस का है तो ये हो जाएगा माइनस का। ये आ गई k की वैल्यू स्क्वायर रूट 2 माइनस 1। थर्ड पार्ट भी हो गया। अब हम करेंगे फोर्थ पार्ट। चलो नोट करो। चलो अब हम करते हैं फोर्थ पार्ट तुम्हारे क्वेश्चन नंबर 3 का। फोर्थ पार्ट है p ऑफ x इज इक्वल टू kx स्क्वायर माइनस 3x प्लस k। ठीक है, x की जगह पे 1 पुट करके देख लो हर जगह पे। p ऑफ 1 इज इक्वल टू k इंटू 1 का स्क्वायर माइनस 3 इंटू 1 प्लस k इज इक्वल टू 0, है ना। 0 पुट कर लिया। 1 का स्क्वायर कितना होगा 1, माइनस 3 1 ज़ा 3 प्लस k एज इट इज़ इक्वल टू 0। k को 1 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो k आएगा, माइनस 3 प्लस k इज इक्वल टू 0। अब ये भी प्लस का k है, ये भी प्लस का k है, तो ये 1 प्लस का k 2 प्लस के k यानी कि 2k। ये माइनस का 3 एज इट इज़ इक्वल टू 0। अब k को इधर रखो, बाकी सारी चीज़ों को इक्वल टू के दूसरी तरफ भेज दो। सबसे पहले 2k को एज इट इज़ रखते हैं, माइनस का 3 इक्वल टू के इधर जाएगा तो प्लस का 3, प्लस लिखो या ना लिखो एक ही बात है। अब k के साथ ये 2 मल्टीप्लाई हो रहा है और जब ये 2 इक्वल टू के उस तरफ जाएगा तो डिनोमिनेटर में चला जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, तो k इज इक्वल टू आ जाएगा 3/2। तो ये रही k की वैल्यू फोर्थ पार्ट के लिए। इतना नोट करो, फिर मैं तुम्हें कुछ बातें बताता हूँ। क्वेश्चन ख़त्म हो चुका है, मैं तुम्हें कुछ बातें बताऊँगा अभी। नोट करो। कर लिया? वीडियो पॉज कर लो, नोट कर लो।
चलो वीडियो यहाँ पे एंड होती है, पर वीडियो छोड़ के जाने से पहले मेरी कुछ बातें सुन लो। अगर तुम क्लास 9th के स्टूडेंट हो जाओगे ऑब्वियसली, तभी तुम ये वीडियो देख रहे हो, मैं भी क्या पूछ रहा हूँ। अगर तुम्हें तुम्हारी क्लास 9th की साइंस की एनसीईआरटी बुक का चैप्टर 1 मैटर इन आवर सराउंडिंग्स करना है डिटेल में, तो उसके लिए 4 डिटेल्ड लेक्चर्स अपलोडेड हैं। 1 शॉट में 1 घंटे से भी कम के अंदर रिवाइज करना है पूरा चैप्टर, तो उसके लिए 1 शॉट वीडियो भी अपलोडेड है। अगर तुम्हें इसी तरह से चैप्टर 2 इज मैटर अराउंड अस प्योर करना है तुम्हारी साइंस की एनसीईआरटी बुक का, तो उसके लिए भी ऐसे ही 4 डिटेल्ड लेक्चर्स और एक 1 शॉट वीडियो अपलोडेड है। 1 शॉट वीडियो में 1 घंटे के अंदर पूरे चैप्टर को अच्छे से रिवाइज करवा दिया है, हर एक चीज़ हर एक कॉन्सेप्ट को समझा दिया गया है। अगर तुम्हें तुम्हारी क्लास 9th मैथमेटिक्स की एनसीईआरटी बुक का चैप्टर 1 नंबर सिस्टम करना है, तो उसकी भी सारी एक्सरसाइजेस की वीडियोस अलग से सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करवा दिया गया है। अगर तुम्हें उसके कॉन्सेप्ट्स को समझना है तो उसके लिए लेक्चर्स अलग हैं, उन लेक्चर्स में सारे कॉन्सेप्ट्स और उसके साथ साथ तुम्हारी एनसीईआरटी बुक की सारी एग्जाम्पल्स भी कवर्ड हैं। ठीक है, तो अब हम मिलेंगे अगले लेक्चर में। तब तक के लिए इस वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना अपने फ्रेंड्स के साथ, ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स के साथ क्लास 9th के। कमेंट कर देना, अच्छा सा कोई भी फीडबैक देना हो दे सकते हो, वीडियो कैसे लगी बताना हो बता सकते हो। सब्सक्राइब कर देना, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर देना। बाय 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 बाय।